आज के लर्निंग का टॉपिक है हमारा ट्रेंड, मूव या मूवमेंट और स्विंग। तो काफ़ी आप देखेंगे, मैं बहुत भाई 14 साल से देख रहा हूँ और बहुत सारे ट्रेडरों को मिलता हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर को मिलता हूँ। अगर वो प्राइस में काम करते तो उनको ज़्यादातर 5 साल 10 साल हो गए हैं और उनको ट्रेंड, मूवमेंट या तो स्विंग किसको बोलते हैं, कैसे कैप्चर किया जाता है, वही चीज़ें नहीं आती है। जो बेसिक है ये आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, ट्रेंड समझोगे नहीं, मूवमेंट समझोगे नहीं, स्विंग समझोगे नहीं, तब तक उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ज़्यादातर लोगों को आज आज भी आप देखेंगे, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनको ये बेसिक सा क्लियरिटी नहीं है। तो आज के ये लर्निंग में हम यही से सीखने का कोशिश करेंगे और पूरा डिटेल में मैं समझाने का कोशिश करूँगा कि भाई किसको ट्रेंड बोलते हैं, कैसे काम किया जाता है, कैसे मोमेंट कैप्चर किया जाता है, कैसे स्विंग कैप्चर किया जाता है और कौन सी जगह पे ये चीज़ें बनती है। चलिए ठीक है। तो वीडियो मेन हमारा लर्निंग का आज का प्रोसेस यही रहने वाला है। चलिए पहले मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। आप देखिए निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में पहले तो मुझे क्या ढूंढना है कि ट्रेंड ढूंढना है। आप देखिए मैं अभी 2010 से 21 तक का, मतलब यहाँ पे पिछले 10 साल का चार्ट लेता हूँ। आपके सामने में चार्ट मौजूद है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि भाई अभी 10 साल का मैंने चार्ट लिया है। तो यहाँ पे पहले तो मुझे ट्रेंड कौन किसको बोलते हैं वो समझना है। तो ट्रेंड समझने के लिए सीधी सी बात है, ट्रेंड कैसे बनता है, किसको ट्रेंड बोलते हैं वो समझा देता हूँ आपको। एक मोमेंटम ऊपर की ओर हुई, वापस नीचे आया, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ये जो ऊपर का मोमेंटम है, ये नीचे का मोमेंटम है, वापस ऊपर का मोमेंटम हुआ, नीचे का मोमेंटम हुआ और अभी वापस ऊपर का मोमेंटम। तो ये जो हो रहा है वो मोमेंटम है, उसको मूव बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और ये सभी चीज़ को मिला के एक ट्रेंड बनता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ड्रॉ डाउन करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने में जो उभर के आएगा इसको बोलते हैं ट्रेंड। चलिए मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि भाई कौन सी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा जो निकल के आया है, अगर चलिए मैं यहाँ पे पहले तो सब क्लियर करता हूँ और वापस आपको बना के दिखाता हूँ जूम करके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे पहले तो आपकी ये पूरा का पूरा जो बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रेंड। ट्रेंड आपका बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होगा। कहीं पे भी टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, अभी हमने मंथली चार्ट लिया है। क्यों? क्योंकि हमको ये पूरा का पूरा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये हिसाब से हम देखेंगे। तो अभी आपका ये जो पूरा का पूरा जो आपके सामने में पिक्चर निकल के आया है वो पूरा का पूरा ट्रेंड है। अब ट्रेंड इसको बोलते हैं, ये पूरी की पूरी जो चीज़ आपके सामने में दिख रही है, ये पूरी की पूरी चीज़ को ट्रेंड बोलते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो ट्रेंड में कोई भी चीज़ काम करना है तो उसमें दोनों तरफ का काम हो सकता है, या तो ऊपर का भी होगा नीचे का भी। जैसी मोमेंटम मार्केट दे रहा है उसके हिसाब से हमारा काम होगा। अब चलिए मोमेंटम समझते हैं। ट्रेंड तो आपको समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी चीज़ को ट्रेंड बोलते हैं। अब मोमेंटम किसको बोलते हैं? अब देखिए ये ट्रेंड क्रिएट करने के लिए मार्केट ने किया क्या, पहले ऊपर का मोमेंटम दिया, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ऊपर का मोमेंटम हुआ, वापस नीचे का मोमेंटम दिया, वापस एक आप देखिए ऊपर का मोमेंटम दिया, वापस नीचे का मोमेंटम दिया, वापस ऊपर का मोमेंटम दिया। अभी आप देखिए रिसेंटली फॉल आया, उसमें नीचे का मोमेंटम दिया और वापस अभी ऊपर का मोमेंटम दिया। तो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम आपको मिल दिखेगा यहाँ पे। अब आप देखोगे कि भाई यही मोमेंटम में मुझे स्विंग में काम करना है। तो स्विंग में काम करने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पे स्विंग नहीं बनेंगे। अगर ये पूरी ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये आपका मोमेंटम है। सिर्फ ये पूरा का पूरा ट्रेंड है और दूसरी चीज़ उसके अंदर मोमेंटम होती है। अभी आप देखिए ये ऊपर का मोमेंटम हुआ। अब मुझे मोमेंटम में काम करना है तो जाना पड़ेगा इसके लोवेस्ट टाइम के ऊपर। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक मोमेंटम ऊपर का हुआ। अब इसमें मुझे स्विंग करना है या स्विंग पकड़ना है तो एक लोवेस्ट टाइम पे फ्रेम के नीचे चला जाएंगे, या तो फिर हम डेली के ऊपर भी जा सकते हैं। अभी यहाँ पे वीकली के ऊपर आएंगे तो यही मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं जो वहाँ पे आया था। और अभी आप देखिए यहाँ पे स्विंग बन रहे हैं, ये ऊपर का स्विंग बना, ये नीचे का बना, जा रहा है ऊपर ही और यहाँ पे आपके स्विंग बनते जा रहे हैं। दिख रहे हैं आपको?
क्लियर यहाँ पे स्विंग बनते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्विंग। ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज़न यही होगा कि भाई मोमेंटम किसको बोलते हैं, स्विंग किसको बोलते हैं, या तो फिर ट्रेंड किसको बोलते हैं। ट्रेंड आपका हमेशा हायर फैन के ऊपर होगा। अब मानिए कि इसको भी काफ़ी लोग ट्रेंड बोलते हैं, लेकिन ये ट्रेंड क्या है, टेम्परवरी है, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक मोमेंटम होगा। अगर हम वीकली के ऊपर देख रहे हो तो आपको यहाँ पे भी वैसे ही ये थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ये ट्रेंड है, लेकिन ये मंथली का सिर्फ मोमेंटम है। और जैसे ही डेली में जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे स्विंग मिलेंगे। दिख रहा है आपको, ये क्लियरली आपको ट्रेंड नज़र आएगा और ये स्विंग नज़र आएगा, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेंड नहीं होता है। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होता है, 1 साल या तो 3 महीने 6 महीने, तो ये टेम्परवरी, उसको बोलते हैं मोमेंटम। आप मार्केट में मेन चीज़ यही समझना है। अगर आपको काम करना है तो कैसे काम हो सकता है, सीधी सी बात है। ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिटेबल कैसे होंगे आप, अगर आपका प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप नीचे से खरीदोगे और यहाँ पे बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। बाज़ार का मोमेंटम नीचे की ओर होने वाला है तो आप यहाँ पे बेचोगे और नीचे जाके सस्ता होगा तो ख़रीद लोगे तो प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको ये ट्रेंड, मोमेंटम, स्विंग समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको लगेगा कि यहाँ पे ये ट्रेंड है। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आपको क्लियरली यहाँ पे शो हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको लगेगा कि भाई ये आपका ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आपको डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा निफ्टी में, तो आपको लगेगा कि ये ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ आपका मंथली का मोमेंटम है। समझिए, ट्रेंड हमेशा कहीं पे भी जाओगे तो बड़े टाइम पीरियड में होता है ट्रेंड, क्योंकि ये ट्रेंड है तो सही डेली चार्ट के ऊपर, लेकिन ये टेम्परवरी फेस है, उसको वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएगा। जबकि मंथली चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड होता है वो मतलब सालों साल चलता है, तो वो ट्रेंड आपके भरोसे लायक है। अब ये मोमेंटम है, सिर्फ ऊपर की ओर का मोमेंटम है मंथली चार्ट का, इसलिए उसको ऊपर जाना है तो डेली चार्ट के ऊपर वो ट्रेंड क्रिएट करेगा। अब ट्रेंड क्रिएट करेगा तो ट्रेंड में सीधी सी बात है स्विंग बनाते हुए जाएगा। तो आप देखिए, ऊपर का स्विंग है, ये नीचे का स्विंग है, वापस ऊपर का स्विंग, ये ऐसे करके जाएगा। तो आपको काम करने का सीधा ट्रेडिंग तो मैंने जैसे बताया कि सस्ता खरीदना है तो सस्ता लोगे और महंगा बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और नीचे आ रहा है तो महंगा बेचोगे और सस्ता खरीदोगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट होगा। ये आपके स्विंग है, दिख रहा है आपको क्लियरली। अगर मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो ये पूरा पिक्चर आपके सामने में होगा, और आपको इसको प्रैक्टिस करना है। एक दो दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सालों से लोग कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं। और आप देखिए, मैं तो बहुत सारे ट्रेडरों को मिलता भी हूँ और देखता भी हूँ, उनका स्टडी भी करता हूँ, तो ज़्यादातर लोगों को ये मोमेंटम, स्विंग, ट्रेंड, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ड्रॉ डाउन करके, फिर एक दो एग्जांपल और देंगे हम। एक बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल दूंगा, टाटा स्टील का भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले समझाता हूँ आपको। तो लॉजिकली आप सोचिए, और ये सही है या गलत है उसका आंसर आपको खुद को थोड़ा सा ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे, और थोड़ा ये उसके बाद में वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में सोचना कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए कि मार्केट में जैसे ही आप बोलोगे कि भाई ट्रेंड कैसे क्रिएट होता है, मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है, स्विंग कैसे होते हैं, वो हमको पकड़ में ही नहीं आता या समझ में नहीं आता है। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ ड्राइंग करना और समझाना आपको। यहाँ से मार्केट ऐसे हुआ, मतलब आप क्या समझोगे, आपको देखने से समझ में आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर मोमेंटम है, सीधी सी बात है। अभी तक ट्रेंड क्रिएट नहीं हुआ है, तो ट्रेंड कैसे बनेगा, आपको डाउ थ्योरी पढ़े हो तो आपको पता होगा, हायर हाई हायर लो बनते हुए जाएगा। तो मार्केट ऐसे करके वापस नीचे आएगा। यहाँ से आपको अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, ये तो सिर्फ मोमेंटम हुई है। आप देखिए, यहाँ पे ऊपर का मोमेंटम हुआ है और यहाँ पे नीचे का मोमेंटम हुआ है। जैसे ही ऐसे जाएगा तो ये तीन पिक्चर आपके सामने में हो जाएंगे कि भाई यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे लो बना, तो ये लो से ये लो ऊपर है और ये हाई से ये हाई ऊपर है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा
कि भाई ये ऊपर का ट्रेंड है। अब यहाँ से ट्रेंड आपको क्लियरली दिखेगा, लेकिन पहले तो आपको मोमेंटम में काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो आपको समझ में आएगा कि ये मोमेंटम है, तो वैसे ही मार्केट बढ़ता जाएगा। आप देखिए ऐसे करके वापस एक मोमेंटम क्रिएट करेगा नीचे का, वापस ऊपर का मोमेंटम क्रिएट करेगा, वापस नीचे का मोमेंटम क्रिएट करेगा, वापस ऊपर का मोमेंटम। तो ये पूरी की पूरी चीज़ को ट्रेंड बोलते हैं। अब आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए और सही से कि ये सही ज्ञान है कि आप लोग जो यूज़ कर रहे हो वो सही है। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ लीजिए आप। लेकिन आप उसमें रॉकेट साइंस, इंडिकेटर, ये सब चीज़ों में फंसे हुए हो, ताकि आपको वो चीज़ें यूज़ करोगे तो मार्केट का सही पिक्चर नज़र ही नहीं आता है आपको। आप देखिए, ये हो गया आपका पूरा का पूरा चीज़ जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं ट्रेंड। ये जो आपका बन के निकला है यहाँ पे, जैसे मैंने ड्राइंग किया है, तो यहाँ पे इसको ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन ट्रेंड से पहले क्या होता है, अंदर में होता है मोमेंटम। ये मोमेंटम, ऊपर का मूव, नीचे का मूव, वापस ऊपर का मूव, वापस नीचे का मूव, ऐसे करके पूरा ट्रेंड बनता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि स्विंग कैसे बनेंगे। तो मार्केट कहीं पे भी कोई भी मोमेंटम करता है, समझ लेते हैं कि ये मोमेंटम ऊपर का आया। अब ये मोमेंटम आया तो मोमेंटम आपको जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो सीधा दिखेगा कि भाई ये यहाँ से चला और यहाँ तक का मोमेंटम आ गया। लेकिन ये मोमेंटम क्रिएट करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट चलेगा, स्विंग बनाते हुए चलेगा। आप देखो ऐसे करके स्विंग बनाएगा तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इसको बोलेंगे स्विंग। यही मोमेंटम अगर ये हायर टाइम फ्रेम है, आप समझ लीजिए ये आपका हायर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एच लिखता हूँ, एच टी मतलब हायर टाइम फ्रेम हो गया आपका। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम के नीचे का एल टी लिखता हूँ, ये लोअर टाइम फ्रेम में आपके स्विंग बनेंगे। तो आप समझ लीजिए ट्रेंड से बड़ा स्विंग नहीं होता है, और स्विंग ट्रेंड सबसे बड़ी चीज़ होती है। ट्रेंड के अंदर आता है मोमेंटम, और मोमेंटम के अंदर आता है स्विंग। तो मार्केट में आपको जो करना है वो चीज़ें आप समझिए। उसके बाद में कोई भी ये चीज़ें अगर सही से एनालिसिस कर दिया और समझ लिया तो मार्केट में प्रॉफिट क्लियर आपको दिखेगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए था और कहाँ पे मेरी गलती थी। आपको तुरंत समझ में आएगा, गलती महसूस होगी तो ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल आप हो जाओगे। सिर्फ आपको समझना क्या है, ट्रेडिंग क्या है। चलो मैं कोई भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, मल्टीबैगर, जो भी मुझे काम करना है, ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, मुझे पैसा कैसा मिलेगा, ये बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मुझे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। मानो कि कोई यहाँ पे प्राइस चल रहा है भाई, यहाँ पे 100 रुपया, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे 100 रुपया। अब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ पता नहीं है कि भाई इसमें आज मेरा पहला दिन है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो इसका 100 रुपया प्राइस चल रहा है, अब मेरे पास में 10,000 रुपये है, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे 10,000 रुपया है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। सीधे से बात है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे क्या लगेगा कि भाई ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया है, तो मैं उसको जाके 10,000 रुपये के जो भी 100 शेयर आते हैं, या तो 110 का प्राइस हो गया, उसके बाद में तो जो मेरे 90 स्टॉक आते हैं वो मैं ले लूँगा। और आगे जाके कोई प्राइस बढ़ेगा, 200 रुपया हो गया, तो मुझे सीधी सी बात है ये 190 के मतलब 110 के ऊपर मैंने बाय किया और 200 के ऊपर बेचूंगा, तो बीच का प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कोई भी टाइम फ्रेम में चले जाओ तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब मानो कि कोई स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो मैं यहाँ पे बेचूंगा और यहाँ पे खरीद लूँगा, तो सीधी सी बात है 200 का प्राइस था, 100 रुपया हो गया, तो बीच का मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक्चुअल में मुझे काम करना है मोमेंटम में, मार्केट की मोमेंटम समझना है। तो ये सिर्फ मोमेंटम है, ऊपर का मोमेंटम आने वाला है तो मैं बाई करके पैसा कमाऊंगा, नीचे की मोमेंटम आने वाली है तो सेल करके पैसा कमाऊंगा। ट्रेडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका जो ये आज का लर्निंग है जो मैं सिखा रहा हूँ, ये सही से सीख लिया ना तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप देखते हैं, चलिए मैंने जैसे बताया आपको ट्रेंड, मूवमेंट, स्विंग। अब यहाँ पे वापस मार्केट में चलते हैं, हम देखते निफ्टी चार्ट के ऊपर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अब आपको क्लियरली यहाँ पे बड़े टाइम पीरियड में दिखेगा। चलिए पिछले 10 साल का आप चार्ट देखोगे तो
तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा ट्रेंड देख लीजिए। पहले तो ट्रेंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। अब ट्रेंड लगाने की बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चैनल भी चलता है, ट्रेंड लाइन भी चलता है, एवरेजेस भी चलते हैं, फिर दूसरी भी बहुत सारी 4-5 तरीका है जो आपको ट्रेंड चीज़ें बताएगा। लेकिन अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे और आपको आगे समझाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पे आप सोचिए कि भाई यह आपका पूरा ट्रेंड है तो उसके अंदर मोमेंटम हुई होगी। आप देखिए यहाँ से पहले तो नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस ऊपर का मोमेंटम हुआ, वापस नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस ऊपर का मोमेंटम, अभी नीचे का मोमेंटम आया और अभी आप देखो तो ऊपर का मोमेंटम चल रहा है। तो इसमें काम करना है मुझे, यहाँ पे पैसे कमाने हैं, तो आपको सिंपल नज़र आएगा कि कहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था। समझ रहे हो ना। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो होने के बाद में, ऐसा नहीं है, ये 10 साल से हो रहा है। आप देखिए, आपको पकड़ना पड़ेगा। कहीं पे भी आप देखो जीरो लाइन के ऊपर खड़े हो। मैंने जैसे बताया आपको कि आप कहीं पे भी मार्केट में जाओ, ये ब्लैंक चार्ट है। मानो कि आज ही ये मार्केट शुरू हो रहा है, लेकिन मोमेंटम आएगा तो आपको समझ में आएगा ना कि ऊपर का मोमेंटम है, नीचे का मोमेंटम है, फिर बाद में ट्रेंड बन जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि भाई बना बनाया चार्ट है तो मुझे सिखाना सिंपल है। हाँ, समझाना सिंपल है, लेकिन जब साथ में जाओगे ना तो आपका सेंस यूज़ करना है, आईक्यू यूज़ करना है आपको कि मार्केट में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है तो ट्रेंड तो बाद में क्रिएट होगा कोई भी चीज़ का, लेकिन उससे पहले क्या होगा, मोमेंटम तो होगा ना मार्केट में, क्योंकि ट्रेडिंग होता है। एक ही प्राइस के ऊपर मार्केट खड़ा रहेगा तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग साइडवेज भी होगा तो भी मतलब यहाँ पे प्राइस ऐसे ऐसे करके जाएगा। अब आपको साइडवेज का एक ट्रेंड का पूरा समझाता हूँ कि साइडवेज भी होता है तो कैसे होता है, ताकि आपको पूरा पिक्चर क्लियर होता जाए। चलिए, यहाँ पे मैं एक टाटा स्टील का चार्ट लेता हूँ। आप देखिए, यहाँ पे टाटा स्टील का मैंने चार्ट लिया है और ये चार्ट जो मैंने लिया है वो भी 10 साल का है। आप देख सकते हो 10-12 साल से टाटा स्टील एक 2008 में जहाँ से टॉप बनाया था, 2009 में जहाँ पे बॉटम बनाया था, आपको यहाँ पे क्लियरली शो होगा कि ये जो चार्ट है उसमें 2008 में यहाँ पे टॉप बनाया था, दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे शो हो जाएगा। और 2009 में बॉटम बनाया था। अब यहाँ पे जब शुरू हुआ तो पहले तो नीचे का मोमेंटम हुआ, दिख रहा है आपको, उसके बाद में ऊपर का मोमेंटम हुआ। तो यहाँ से जैसे ही नीचे रिवर्सल लिया तो हमको समझ में आ गया कि ये मार्केट साइडवेज है, मतलब ये टॉप को निकाल नहीं रहा है। और उसके बाद में वापस आप देखो तो नीचे का मोमेंटम हुआ, एग्जैक्टली वही एरिया के आसपास में आके वापस घूम गया, वापस नीचे आ गया, वापस ये ऊपर गया। तो ये पूरा चार्ट पिक्चर आपको देखने से समझ में आ रहा है। अभी रिसेंटली आप देखो 17 से नीचे जा रहा था, एग्जैक्टली यहाँ तक गया, यहाँ पे टच होते ही वापस यहाँ पे आप देखिए 700 रुपया हो गया। तो ये ट्रेंड है। अगर ट्रेंड समझेंगे तो मोमेंटम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और उसके बाद में स्विंग समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए यहाँ पे करना क्या था, आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि मुझे भाई यहाँ पे 250 रुपया हुआ तो लेना था और अभी 700 के ऊपर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड एग्जीक्यूट अभी चल रहा है। अब ये आगे का ट्रेंड कैसे होगा, यही वर्क करने वाला है नहीं करने वाला है, सीधी सी बात है। ट्रेंड अगर चेंज होगा तो इसको ब्रेकआउट करेगा, यही ट्रेंड में रहेगा तो सीधी सी बात है नीचे वापस आना शुरू हो जाएगा। तो वो सिम्टम्स मुझे देखने पड़ेंगे, प्रेजेंट मार्केट में देखने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं ट्रेंड, और ट्रेंड के अंदर होते हैं ये मोमेंटम। आप देखिए, ये ऊपर का मोमेंटम हुआ, ये नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस यहाँ पे आप देखिए ऊपर का मोमेंटम हुआ। तो ये मोमेंटम है आपका। अब चलिए यहाँ पे आपको स्विंग समझाता हूँ कि स्विंग कैसे होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको स्विंग पकड़ना है। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये पूरा का पूरा ट्रेंड है आपका साइडवेज है, ये मोमेंटम है भाई, ऊपर का मोमेंटम हुआ, ये नीचे का मोमेंटम हुआ, ये वापस ऊपर का मोमेंटम। अब यही इसके अंदर स्विंग होंगे। तो स्विंग पकड़ने के लिए सीधे से मुझे छोटे टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा, या तो वीकली या डेली, तो वहाँ पे स्विंग बनेंगे। ये मोमेंटम क्रिएट करने के लिए आप देखिए, ये नीचे का मोमेंटम क्रिएट करना है। तो नीचे का मोमेंटम क्रिएट करने के लिए चलिए मैं यहाँ पे
थोड़ा सा आपको ड्रॉ डाउन करके समझाने का कोशिश करता हूँ। नीचे का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो आप देखिए नीचे का मोमेंटम करने के लिए उसने स्विंग क्रिएट कर रहे थे 2017 से 20 तक, ये नीचे के स्विंग क्रिएट किए। और वैसे ही अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर के स्विंग क्रिएट किए होंगे। आप देख सकते हो क्लियरली, बिना मार्केट स्विंग क्रिएट किए ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ही ऐसा होता है कि उसको पकड़ना है तो आपके स्विंग बनेंगे। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो भी यही पिक्चर नज़र आएगा आपको। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप देखिए अभी हम मानते हैं कि मार्च में बॉटम बना और उसके बाद में देखोगे तो ये आपके क्लियरली स्विंग है, दिख रहा है आपको। ऊपर का स्विंग हुआ, वापस नीचे का हुआ, एक ऊपर का हुआ, ये आपके स्विंग बनते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको। ये छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी बन रहे हैं वो स्विंग है, ये आपके स्विंग है। अब इसमें काम करना तरीका एकदम सिंपल हो गया आपके लिए। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत लग रहा है आपको बहुत सिंपल चीज़, लेकिन आप देखिए मैं बहुत सारे ट्रेडरों को मिलता हूँ, उनको आज तक यही समझ में नहीं आता है और इसके ऊपर वर्क ही नहीं करते, क्योंकि उनका पूरा फोकस वो इंडिकेटर वगैरह सब में पड़ा हुआ है। जबकि इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन आप छोड़ दोगे। काफ़ी लोग ने यही चीज़ किया है कि आपको मार्केट में काम करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये तीन ही चीज़ है। अगर तीन सही से समझ गए तो मार्केट में काम करना, ट्रेडिंग करना कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है, लेकिन सही ट्रूथ सीखोगे तो ही तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट लगाता हूँ और वहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए अब मान लीजिए कि आपके सामने पूरा ब्लैंक पिक्चर है, ब्लैंक पिक्चर है तो भी यहाँ से मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिया, दिख रहा है आपको। यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। जैसे जैसे पूरा चार्ट नहीं देखना है, जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वही चीज़ देखने का कोशिश करिए, फोकस करिए और समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का मोमेंटम हुआ, वापस नीचे का मोमेंटम हुआ। हमको यहाँ पे कोई भी पिक्चर ऐसा नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, समझ रहे हो ना। समझाना बहुत ही सिंपल है क्योंकि चार्ट बन चुका है, लेकिन लाइव में भी ऐसे ही समझा जाता है ना। जब यहाँ पे मार्केट था तो भी हम ऐसे ही समझ सकते थे। तो वापस आप देखिए ऊपर का मोमेंटम हुआ, नीचे का मोमेंटम हुआ, वापस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ अभी ट्रेंड ऊपर का है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में काम करना है, ट्रेंड तो बनता जाएगा। ट्रेंड तो बनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा कौन सा ट्रेंड था, लेकिन एक्चुअल में काम करना होता है मोमेंटम में। आप देखिए यहाँ पे नीचे का मोमेंटम है तो मुझे क्या करना था, ऊपर का मोमेंटम है तो क्या करना है। दो ही चीज़ हो सकता है, नीचे का मोमेंटम है तो सेल पहले करूँगा, नीचे जाके बाई करूँगा। ऊपर का मोमेंटम है तो बाई पहले कर लूँगा और ऊपर जाके मैं सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सीधी सी बात है, ये आपका मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम बन बन के आपका ट्रेंड बना, देख रहे हो। यहाँ पे जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने में पिक्चर उभर के आएगा कि भाई ये 10 साल में क्या चीज़ हो रही है। ये आपका देखिए पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या है, ट्रेंड है। दिख रहा है आपको क्लियरली, यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ट्रेंड क्लियर हो गया। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप देख लीजिए क्लियरली, आपको दिखेगा कि ये आपका ट्रेंड है। और ट्रेंड कैसे बनता है, तो मोमेंटम से ट्रेंड बनता है। वो सभी मोमेंटम एक जगह पे मतलब बहुत बड़ा लंबा पीरियड के अंदर बनता है तो उसको ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन ट्रेंड से पहले क्या होता है, तो मोमेंटम होता है। एक्चुअल में आपको काम भी करना है मोमेंटम में। अब आपको छोटे टाइम पीरियड में काम करना है, मतलब इतना लंबा लंबा चीज़ नहीं कर सकते हो। आप छोटे ट्रेडर हो तो आपको स्विंग पकड़ना होगा। तो स्विंग पकड़ने के लिए सीधी सी बात है, चलिए यहाँ पे मैं और जूम करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ। देखिए ये मोमेंटम हुआ कि 17,000 का अभी 32,000 चला गया। चलिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई 17,000 का 32,000 चला गया, एक ऊपर का मोमेंटम हुआ है। अब यही मोमेंटम हम छोटे टाइम पीरियड में जाएंगे, वीकली या तो डेली में, तो आपको उसके अंदर स्विंग नज़र आएंगे। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं वीकली या डेली करूँगा छोटे टाइम पीरियड में, तो ये मोमेंटम जो मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है वही का वही है। आप देखिए 17,000 का सीधा 32,000 ऐसे ही नहीं गया है, उससे पहले
मार्केट ने किया क्या है, तो आप देखिए मोमेंटम किया है, पहले ऊपर का मोमेंटम, वापस नीचे का, वापस एक ऊपर का, ये नीचे का, ऊपर का, नीचे का, वापस आप देखिए ऊपर का, तो ये मोमेंटम है। तो मोमेंटम में आप देखिए यहाँ पे आप देखिए हायर हाई भी बन रहे हैं, लोअर लो भी बन रहे हैं, क्योंकि ये स्विंग है, आपके मोमेंटम के अंदर के स्विंग है। तो स्विंग में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं लिखा हुआ है कि हायर हाई ही बनते जाएंगे, लोअर लो ही बनेंगे। ट्रेंड होगा तो वहाँ पे बनेंगे, ये एग्जैक्टली समझिए। तो स्विंग नहीं समझते हैं, ट्रेंड नहीं समझते, इसलिए यहाँ पे लगेगा। और आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई यहाँ पे तो आप देखिए हायर लो था और यहाँ पे तोड़ के इसने लोअर लो लगा दिया, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, समझ रहे हो ना। ये तो भाई आपका डाउन ट्रेंड होना चाहिए, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो कि ट्रेंड किसको बोलते हैं, स्विंग किसको बोलते हैं। ये यहाँ पे सिर्फ स्विंग बना रहा है। तो स्विंग में ऐसा कोई भी चीज़ फॉर्मेशन है नहीं फिक्स कि वही फॉर्मेशन आपका फॉलो करेगा, कि हायर हाई ही फॉलो करेगा या लोअर लो नहीं बनाएगा। ऐसी कोई स्विंग जब बना रहा है तब मार्केट में ऐसा कोई भी फॉर्मेशन वर्क नहीं करता है, सिर्फ ट्रेंड में वर्क करता है। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट, बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे स्विंग ही समझते हो तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे आने के लिए स्विंग बना रहा था, तो मुझे यहाँ पे भी स्विंग में ही काम करना पड़ेगा। अब ये स्विंग भी आप देखो दोनों तरफ के हो सकते हैं, ऊपर के होंगे, देखो आपको ये ऊपर का दिखेगा तो मुझे ऊपर का काम करना है, नीचे का दिखेगा तो नीचे का काम करना है, वापस ऊपर का है, वापस यहाँ पे देखिए ऐसे ही मुझे काम करके जाना पड़ेगा ना। ये मेरे स्विंग है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेंड बना लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया भाई, यहाँ से तो नीचे ही आ जाएगा। ये सही चीज़ नहीं है। अगर आप सही से यहाँ पे अगर मानो कि नीचे भी आया तो वो किसकी वजह से आएगा, आप देखिए इसका ट्रेंड कहाँ पे है, मंथली के ऊपर आपको सही से अंडरस्टैंडिंग करना है। तो यहाँ पे अगर आपका टॉप पकड़ोगे या बॉटम पकड़ोगे तो आपको सही से काम में आएगा कि भाई ये ट्रेंड लाइन वर्क करता है कि क्या वर्क करता है। काफ़ी लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसमें ये करेक्ट नॉलेज नहीं होगा, ट्रूथ नहीं सीखोगे। ये सच्चाई है मार्केट का। और ये पूरा का पूरा जो भी वीडियो बना रहा हूँ 25-30 मिनट का होगा, और लर्निंग जो करवा रहा हूँ, आप अपने आप से पूछिए कि मैं सही सिखा रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ। आपको तुरंत समझ में आएगा, अंदर से आवाज़ आएगा कि ये सही चीज़ है कि गलत है। ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, क्या जानना है, मोमेंटम पकड़ना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे चलिए मैं आपको समझाता हूँ वापस एक बार, क्योंकि काफ़ी आप देखो बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर है या पुराने ट्रेडर है, बहुत सारा पैसा लूज़ करते हैं। उनको सिंपल सी बात है, सिर्फ आपको मोमेंटम, यहाँ पे प्लेन चार्ट है, चलो मैं कैसे समझूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मार्केट कुछ ना कुछ तो करेगा ना। नीचे आना शुरू करेगा तो नीचे का मोमेंटम है, ऊपर जाने का शुरू करेगा तो ऊपर का मोमेंटम है, ऐसे करके कुछ ना कुछ तो करेगा ना। ऐसे करके जा रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका ट्रेंड बन जाएगा, ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में काम करने के लिए काम तो मुझे मोमेंटम में ही करना पड़ेगा ना। जैसे ही ऊपर जा रहा है, मानो डाउन ट्रेंड है मैं बोल दूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो मेरा तो पैसा, मुझे ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे बाई करूँगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँगा, तभी तो होगा ना। ये स्ट्रक्चर आप मार्केट में देखिए, यहाँ पे 5000 स्टॉक है, 5000 स्टॉक लगाइए, इंडेक्स लगाइए, बहुत सारे इंडेक्स है। पहले आपको शुरुआत करना पड़ेगा इंडेक्स से, 8-10 तो आपके इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, सभी बहुत सारे, मेटल हो गया, बहुत सारे इंडेक्स है आपके पास में। इंडेक्स में पहले स्टडी करिए, उसके बाद में जाइए आप लार्ज कैप में, उसमें इंडेक्स के जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है, उसमें स्टडी करिए कि कैसे बन रहा है। तो आपके सामने में ऐसे करके टॉप डाउन अप्रोच रखोगे और मोमेंटम समझोगे, ट्रेंड समझोगे, उसके अंदर स्विंग बन समझोगे, तो मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि भाई आप 3 से 6 महीने में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ये चीज़ें आप अच्छे से करोगे तो बहुत क्लियर आपके सामने में पिक्चर हो जाएगा, और आपको बढ़िया से काम करने का सीधा तरीका है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे खरीद के, सस्ता खरीद के महंगा बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे का मोमेंटम कर रहा है तो मैं महंगा बेचूंगा और सस्ता खरीदूंगा तो बीच में मेरा प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। प्रॉफिट करने के लिए ज़्यादा रॉकेट साइंस का ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे ये टॉप बना के नहीं बना, रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ, मैं पैटर्न के पीछे पड़ा हूँ, प्राइस एक्शन सीख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये ऐसे कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर ढूंढ रहा हूँ कि ओवरबॉट हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, डाइवर्जन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, मैं MACD लगा लूँगा, या RSI के डाइवर्जन बन रहा है, अब मार्केट ऐसा करेगा वैसा करेगा। आप ये कर क्यों रहे हो? वो प्रॉफिटेबल होगा क्या? आप देखिए मार्केट में जो भी आते हैं सभी लोग यही स्टडी कर रहे हैं और 90% लॉस कर रहे हैं। क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो चीज़ें आपके देखो इंडिकेटर बने हुए हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस जब तक नहीं पकड़ोगे, वॉल्यूम और प्राइस और टाइम, ये तीन चीज़ें आप समझ लो कि ये मार्केट का मतलब यही फर्स्ट इंडिकेशन देगा। इससे लीडर है, ये मार्केट के लीडिंग इंडिकेटर है। प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया और उसके बाद में टाइम आएगा। तो ये जब तक आप समझ सीखोगे नहीं तब तक ज़्यादा कुछ आपको होने वाला नहीं है। और प्राइस आपने सीख लिया, ये प्राइस का मैंने थोड़ा बहुत झलक दिखाया आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा का पूरा प्राइस नहीं है, थोड़ी बेसिक सी चीज़ें समझाई है। लेकिन आपका पिक्चर कितना क्लियर हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये आप अभी ये देखोगे और समझोगे, सीखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आना शुरू होगा। चलिए है आगे और भी सीखेंगे एजुकेशन वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।